द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट, जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल सब्सटेंसेस एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ पार्ट 2 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसमें हम एक कॉपर वायर को, किसी मेटल वायर को लेते हैं और मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन से स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ ऑफ द स्ट्रेन जो है वो यहाँ पे हम मेजर करेंगे और इस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन की मदद से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन्स की मदद से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑन वाई एक्सिस वी टेक द स्ट्रेस एंड ऑन एक्स एक्सिस वी टेक स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो है स्टूडेंट्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्ट्रेस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अर्ली स्टेज में स्टूडेंट ये वाला जो ग्राफ है O टू A तक ग्राफ जो है दैट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ और इसे हम प्रोपोर्शन लिमिट कहते हैं, सिग्मा P से जार करते हैं। इट मींस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट से इस पर्टिकुलर रीजन में हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। अब हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, सो दैट इज द पोर्शन O टू A तक रीजन। स्टूडेंट्स, इसे हम प्रोपोर्शन लिमिट कहते हैं। हुक्स लॉ इसमें एप्लीकेबल है, यानी जिस रेट से आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं और सेम रेट से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रही है। देन आता है पॉइंट B। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है इट्स नो मोर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ये पाथ से डिविएट हो जाता है। तो ये वाला जो रीजन है O टू B तक रीजन, मैं यहां पे लिख रहा हूं O टू B तक रीजन जो है ये स्टूडेंट्स आप इस रीजन को इलास्टिक रीजन कहते हैं। इलास्टिक रीजन उसको कहता है कि जिसमें आप किसी भी पॉइंट पे इफ वी रिमूव द स्ट्रेस, आप अगर फोर्स को या स्ट्रेस को रिमूव कर दें, द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बॉडी अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता है स्टूडेंट्स। और इस रीजन को O टू B तक रीजन को हम इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक रीजन का नाम देंगे, यानी O टू B तक दैट इज द इलास्टिक लिमिट, दैट इज द इलास्टिक रीजन। और इसमें वी रिमूव द स्ट्रेस, द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आता है B पॉइंट, और B पॉइंट में देखें B पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं, यानी यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को B पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं कि जो ही आप इस पॉइंट B को क्रॉस करेंगे तो ये बॉडी जो है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन से परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। यानी B पॉइंट तक ये इलास्टिक रीजन है, उसके बाद इसका प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। यानी आप बॉडी के ऊपर स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें तो बॉडी अपनी पहली पोजीशन पे वापस नहीं आता। तो ये B पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहेंगे। स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। सो दैट इज द यील्ड पॉइंट, B इज द यील्ड पॉइंट। जिस जगह पे आप जो ही इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, यानी अगर आप स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें तो बॉडी अपनी पहली पोजीशन पे वापस नहीं आता। देन स्टूडेंट्स, ये वाला जो रीजन है B टू C रीजन, B को मैंने यील्ड पॉइंट कहा, इसके बाद B टू C रीजन जो है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक रीजन से मुराद ये है कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें तो बॉडी अपनी पहली पोजीशन पे रीगेन नहीं करता, तो ये रीजन प्लास्टिक रीजन कहलाता है। देन आता है C पॉइंट। स्टूडेंट, C को हम UTS कहते हैं और सिग्मा M से मुराद ये है कि यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम आती है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। तो C इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपने याद रखना है। UTS से जार किया जाता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ UTS। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विथस्टैंड, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस है जिस जगह में मटेरियल जो है कैन विथस्टैंड, यानी अपनी पोजीशन को रिटेन रखता है, यानी अपनी फिजिक को रिटेन रखता है। C पॉइंट कहलाता है, इसे हम UTS का नाम देते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन इसके बाद टर्न आती है देन C टू D रीजन। अगर इस रीजन को क्रॉस, इस पॉइंट को क्रॉस किया जाए C रीजन के बाद व्हाट हैपन्स? फ्रैक्चर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। फ्रैक्चर स्ट्रेस सिग्मा F से जार करते हैं
और ये डी पॉइंट वो पॉइंट है जिस जगह पे बॉडी जो है इट ब्रेक्स अप, बॉडी ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट पॉइंट्स को देखा स्टूडेंट, दोबारा से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सो मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन से हमने मेटल वायर के ऊपर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस को अप्लाई किया और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेन जो है वो हमने मेजर करके ये ग्राफ ड्रा किया। तो ग्राफ इज जस्ट लाइक दैट, ये आप देख रहे हैं ओ टू ए तक रीजन, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, आई मीन हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस रीजन। देन बी पॉइंट जो है दैट इज द यील्ड पॉइंट, और यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है, इससे पहले इलास्टिक रीजन है और जो ही इसको क्रॉस किया जाता है प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि बी पॉइंट तक, ओ टू बी रीजन तक ये इलास्टिक रीजन कहलाएगा। यानी इलास्टिक रीजन से मुराद ये है कि इफ वी रिमूव द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और देन बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहेंगे। अब इस यील्ड पॉइंट को जो ही क्रॉस किया जाता है और ये प्लास्टिक रीजन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। बी टू सी तक रीजन प्लास्टिक रीजन है। और देन हमारे पास सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट इज द यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसे कहा जाता है, यूटीएस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, इससे हम यूटीएस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में इसमें हमें ये चीज़ भी कंफर्म है कि अगर आप इस रीजन के बाद देन व्हाट हैपन्स, सी टू डी रीजन फ्रैक्चर्स रीजन कहलाता है। यानी आप ये कहते हैं कि इसके बाद मटेरियल जो है डी पॉइंट पे इट ब्रेक्स अप, ये ब्रेक्स अप होता है। अब लास्ट पे टू डेफिनेशन स्टूडेंट्स। डक्टाइल सब्सटेंसेस, मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व ये हमने डक्टाइल सब्सटेंस के लिए ड्रा किया है। दी सब्सटेंसेस विच अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, यानी इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है जब तक ये ब्रेकअप नहीं होते, इसको हम डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स लेड है, कॉपर है, सो दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द डक्टाइल सब्सटेंसेस। एंड वी आर द ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या है? द सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, यानी जो ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया जाता है तो ये सब्सटेंस जो है ये ब्रेकअप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को हम ब्रिटल सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। और इसकी बिग एग्जांपल में स्टूडेंट्स ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स इन द लास्ट आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू that you please subscribe and share my channel, and that's very important article about the stress strain curve for ductile substances. Thank you all.